हाय दोस्तों, रीजनिंग की एक और पजल हम सॉल्व करने वाले हैं। 8 पर्सन्स, यहाँ पे 8 लोग हैं आपके पास। R, S, T, U, V, W, X और Y, ये 8 लोगों के नाम दिए गए हैं। दे आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये सारे के सारे 8 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सबका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। नेसेसरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में, मतलब लाइन से नहीं बैठे। ऐसा नहीं कि R, S, T, U लाइन से बैठे, ये आगे पीछे हो सकते हैं। अब हमें इनका ऑर्डर बताना है। जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं कि जब भी हमारा सर्कुलर टेबल का कोई क्वेश्चन होता है तो इसको हम लाइन ऐसे धागे की तरह इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई धागा है तो उस धागे को आप ऐसे बना सकते हैं ना, तो आसानी से उसको आप सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से इसको शुरू करते हैं। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो पहले एक धागा बना लेंगे। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो पहले टी लिखेंगे। सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट सेकेंड, तो आर को हमने टी के सेकेंड राइट में यहाँ पे बिठा दिया। और आप जानते हैं कि आपकी जब भी पजल आएगी तो एक नहीं बल्कि उनके 3-4 केसेस बनते हैं, तो इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे बना लेते हैं। टी आर, सेम वही चीज मैंने 2 बार लिख दिया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। टी के वो राइट साइड भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? टी और यू के बीच में 2 लोगों को बिठाना है। टी के राइट साइड भी करेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड करेंगे, तो एक दो दो लोग बैठ गए, यहाँ पे यू आ जाएगा। ऐसे लेफ्ट साइड में हमें 2 लोग बिठाने, 1 और 2, यहाँ पे आपका यू आ जाएगा, ठीक है। तो टी और यू के बीच में कितने लोग आ गए? 2 लोग आ गए, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 लोग आ गए। वी सीट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वी जो है वाई के इमीडिएट राइट में बैठता है। वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, पहले अगर हम वाई लिखेंगे तो वी इसके बिल्कुल इमीडिएट राइट में होगा। किसके? राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट का मतलब होता है कि बीच में कोई भी नहीं होगा, वाई के बिल्कुल बगल में जो है वी बैठा होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। हु, ये जो हु वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों, ये आपका वाई के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो हु बोलिए या वाई बोलिए। वाई नीदर सिट एडजेसेंट टू यू नॉर सिट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एस, यानी ये बोल रहा है कि जो वाई है वो यू के बगल में कभी भी नहीं बैठेगा। वाई यू के बगल में कभी भी नहीं बैठेगा। नॉर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के फर्स्ट सेकेंड राइट पे भी नहीं बैठेगा। ये 2 कंडीशन कभी भी नहीं होनी चाहिए कि वाई यू के बिल्कुल बगल में बैठ जाए। एडजेसेंट का मतलब होता है या तो इधर या इधर, मतलब यू और वाई एक दूसरे के अगल बगल में कभी भी नहीं बैठेंगे, और ना ही यू नॉर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। सॉरी, वाई नेवर सिट राइट ऑफ यू, यू के फर्स्ट और सेकेंड राइट में भी ये कभी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई केस कभी भी नहीं हो सकता। फिर आगे इसमें बोला है कि अब एक काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो वाई है वो यू के बगल में कभी भी नहीं बैठेगा। कितने लोग थे? 8 लोग थे, तो अब हम 8 लोग बना लेंगे। 1 2 3 4, जहां आपका मन करता है लेफ्ट राइट आप कहीं भी लिख सकते हैं। मेरा यहाँ मन है तो मैंने यहाँ पे 8 लोग बना दिए, ठीक है। 4 ये और 4 ये। सेम 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8 लोग टोटल हो चुके। अब यहाँ पे बोला है कि वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वाई, यानी y के बिल्कुल राइट में y और b अगल बगल में बैठे होंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। लेकिन जो y है वो u के अगल बगल में कभी भी नहीं होगा। y जो है u के आसपास कहीं नहीं होगा। तो u के इधर तो जगह है नहीं, इधर इधर y कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि y यहाँ पे आए। और वैसे ही u के एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट या राइट कहीं भी। तो y जो है u के अगल बगल में कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, यानी u से दुश्मनी है y की। जहां पे भी आपको u दिखेगा y उसके अगल बगल में भी नहीं बैठेगा, ना लेफ्ट वाली चेयर में बैठेगा ना राइट वाली चेयर में बैठेगा, ठीक है। तो किसको दुश्मनी है? y की दुश्मनी है u से, तो u हमें यहाँ दिख रहा है, तो क्योंकि y इसका दुश्मन है तो यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। सेम ऐसे u यहाँ दिख रहा है तो y यहाँ भी नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका दुश्मन है, ना राइट में बैठेगा और ना ही u के लेफ्ट में y बैठेगा। तो नहीं बैठेगा, ऐसे मैंने y लिख के नीचे कट डाल दिया, ठीक है। इससे आपको लगेगा कि ये यहाँ नहीं बैठ सकता। फिर हमें एक और चीज याद रखनी है कि y और v का कॉम्बिनेशन फिक्स है। क्यों? क्योंकि v जो है v सिट इमीडिएट राइट ऑफ y, y के बिल्कुल बगल में v बैठेगा, ये बात तो कंफर्म है। यानी जहां भी y बैठेगा उसके बगल में कुर्सी खाली करनी होगी, खाली कुर्सी चाहिए जहां पे v बैठेगा, यानी हमें y और v बिठाना है। तो कहाँ कहाँ हम y v बिठा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे तो y आपका आ नहीं सकता, यहाँ पे तो y आ नहीं सकता, या तो y भी यहाँ बिठा सकते हैं या यहाँ बिठा सकते हैं। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे तो y आ नहीं सकता, तो हम कहाँ बिठा सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन फिक्स है दोस्तों। क्या कॉम्बिनेशन फिक्स है? कि y के बिल्कुल बगल में v होना चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन फिक्स है। तो नीचे देखिए कहीं जगह बच रही है? यहाँ पे तो y आ नहीं रहा, मतलब हमें भी नीचे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे 2 चेयर्स बिल्कुल लाइन से खाली है। तो 2 चेयर हमें एक तो यहाँ खाली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम y और b बिठाएंगे तो y यहाँ आ नहीं सकता, तो ये चेयर वाला कॉम्बिनेशन वेस्ट हो गया।
और दो चेयर में यहाँ लाइन से खाली दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे वाई बिठाना चाहूँ तो यहाँ मैं वी बिठा सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोक टोक नहीं, इधर नहीं आना चाहिए था वाई, यहाँ तो आ सकता, तो मैं यहाँ पे वाई और यहाँ पे वी को बिठा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से नीचे का कॉम्बिनेशन काम कर गया। अब हमें ऊपर भी देखना पड़ेगा। ऊपर हमें दो चेयर लाइन से खाली चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई तो नहीं बैठ सकता। दो चेयर हमें लाइन से खाली चाहिए, वहां पे वाई और वी है। तो या तो वो ये दो चेयर हो सकती है, ये दो चेयर हो सकती है, वाई वी वाई वी। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे बना लेते हैं। ठीक है, इस वाले की हमें एक डुप्लीकेट चाहिए होगी, तो यही चीज मैं दोबारा से लिख रही हूँ, टी एक स्पेस खाली जगह, आप डॉट लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, टी एक स्पेस आर, फिर यू, फिर एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, और यहाँ पे जो है वाई नहीं आना चाहिए, वाई को नफरत है यू से, वो बिल्कुल बगल की सीट में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो सेम चीज, इसी की मैंने रेप्लिका कॉपी बनाई है, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वाई और वी को बिठा सकते हैं। यहाँ तो वाई नहीं आ सकता, वाई वी या तो यहाँ आ सकता है या वाई वी यहाँ आ सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे। तो एक हो जाएगा आपका वाई वी, और एक हो जाएगा आपका वाई और वी। ठीक है, तो क्योंकि दो केस बन रहे थे ना, वाई वी, तो एक केस यहाँ बना दिया, एक केस नीचे बना दिया। ये हो गया। अब हमारे लिए कितनी कुर्सी खाली पड़ी है यहाँ पे, ए लास्ट में कुर्सी खाली है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें। फिर लिखा है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। जहां भी आपने वी को बिठाया है, उसके सेकंड राइट में आपको एस को बिठाना है। अगर वी यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड राइट है ना, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, इसका मतलब क्या होगा, वी के फर्स्ट सेकंड राइट में एस बैठेगा, यानी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लाना है, वी एक स्पेस एस। तो वी एक है, एक स्पेस एस, यहाँ तो जगह है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन वेस्ट हो गया। सेम ऐसी वी एक स्पेस एस, यहाँ पे एस को बिठा सकते हैं। सेम ऐसी वी एक स्पेस एस। तो ये कॉम्बिनेशन आपका वेस्ट हो चुका है। इन दो कॉम्बिनेशन में जो है एस को जो है वी के सेकंड राइट में हमने बिठाया, वी का फर्स्ट और सेकंड राइट एस। सेम ऐसे यहाँ पे वी का फर्स्ट और सेकंड राइट आपका एस। ठीक है, एस बैठ चुके हैं। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे। ठीक है, तो एस ये रहा, लेफ्ट साइड भी दो लोग हो सकते हैं, राइट साइड भी हो सकते हैं, तो देखते कहाँ कहाँ जगह है। तो एस के लेफ्ट साइड देखेंगे, एक दो, दो लोग यहाँ पे वाई है, यहाँ पे तो जगह नहीं है, एक दो यहाँ पे डब्ल्यू को बिठा सकते हैं। ठीक है, वही बोला था, एस और डब्ल्यू के बीच में दो लोग आने चाहिए। सेम ऐसी एस के एक दो, यहाँ पे तो वाई है, एक दो यहाँ पे डब्ल्यू को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई इसमें हो गई। बोथ एक्स एंड एस, अब बचा कौन है, अभी देखते क्या क्या बचा हुआ। बोथ एक्स एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, एक्स और एस एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एस और एक्स को अगल बगल में बिठा दिया, तो यहाँ पे फिर से दुश्मनी होगी एक्स और एस के बीच में। तो जहां भी आपको एस दिख रहा होगा, वहां पे आपको एक्स नहीं बिठाना। तो यहाँ पे सारे लोग तो हमने बिठा दिए, सिर्फ एक्स बचा था, तो कायदे से हमें एक्स को यहाँ बिठाना पड़ेगा। पर ये बोल रहा है कि एस की तो दुश्मनी है एक्स के साथ, तो एक्स और एक्स को आप इमीडिएट अगल बगल में पड़ोसी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक्स आ ही नहीं सकता, तो जब एक्स आ ही नहीं सकता तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ही खराब है, क्योंकि एक ही कुर्सी खाली है और वहां पे हम एक्स को बिठाने वाले हैं। बट लास्ट लाइन बोल रहा है कि एक्स और एस को अगल बगल में बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कुर्सी खाली थी, वहां पे हमने एक्स को बिठाया, और देख लीजिए कितने दूर है, ये कोई टेंशन नहीं है अगल बगल की, जैसे यहाँ था ना अगल बगल में। तो ये कॉम्बिनेशन मना हो जाएगा, ये आपका फाइनल कॉम्बिनेशन आ गया है, और इसके साथ आपका आंसर भी हो चुका है। तो कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा, ये कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन बन गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। अगर मुझे इसको सर्कल में दिखाना पड़ेगा तो मैं ऐसे सर्कल बना लूंगी एक। ठीक है, उसके बाद लाइन से लिखना शुरू करते हैं, टी एस आर, टी एरा एस आर। ठीक है, यू डब्ल्यू एक्स, यू डब्ल्यू एक्स, वाई वी, वाई और ये वी। ये 8 लोग आपके सर्कल में बैठ गए, यही आपका कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपके इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये पजल भी हमने 8 से 9 मिनट में सॉल्व कर लिया है, वो भी तब जब मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ दोस्तों। जब आपको ये चीजें इजी लगने लगेगी, तो ये सर्कल पजल को आप आसानी से 2-3 लाइनें खींच के, मतलब यहाँ पे हमने वही तो किया, लाइनें तो खींची है, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल होते हैं कि टी के इमीडिएट राइट में कौन है। अगर मान लीजिए ये होगा कि टी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल बगल में, तो टी के बिल्कुल बगल में है एस। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, और स्टार्ट्स फ्रॉम राइट ऑफ टी, टी के राइट से शुरू करना है, तो टी के राइट से अगर हम शुरू करें तो टी और यू के बीच में सिर्फ दो ही लोग बैठे हुए। ठीक है, या ये हो सकता है कि वी किसको देख रहा है, वी किसको देख रहा है, या वी किसके अपोजिट में बैठा है, तो वी के बिल्कुल अपोजिट में यू है, वी यू को देख रहा है और यू वी को देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में है वी, या टी के
सेकंड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट में है वाई। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, मेन आपको पजल बन जाए। तो पजल इस तरह से आपकी बनाई जाती है दोस्तों, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ डाउट है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।